ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक लैम्प है यहाँ पे, इसमें रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये माउंटेड है 10 मीटर अबाव द ग्राउंड, 10 मीटर अबाव द ग्राउंड है और सेंटर से, ठीक है। और 20 मीटर डायमीटर है नीचे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टर है वो गिव्स ए यूनिफॉर्म CP, कैंडल पावर इसका कितना है 600 का है, ठीक है। तो 600 क्या है यहाँ पे लुमेन है ओवर द एरिया। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इल्यूमिनेशन। तो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसमें क्या होगा कि cos 0 का वैल्यू कम हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वहाँ पे E डिवाइडेड बाय वो h² हो जाएगा, ठीक है। तो E डिवाइडेड बाय h² मतलब कि क्या होगा कि 600 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, तो क्या होगा आंसर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 600 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मिनिमम इल्यूमिनेशन कहाँ पे होगा, उसके लिए क्या करेंगे कि CP डिवाइडेड बाय h² इंटू कॉस क्यूब थीटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमको पता है कि ये 10√2 हो जाएगा, नीचे भी 10 था, ये ऊपर भी 10 था, और ये 600 लुमेंस का ये फ्लक्स दे रहा है हर तरफ में, ठीक है। तो 600 डिवाइड बाई 10 इंटू 1/√2 कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2 का होल क्यूब, तो ये 2.12 आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया है लैम्प का यूनिफॉर्म CP है कैंडल पावर का 300 लुमेंस का है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इज़ प्रोवाइडेड विद अ रिफ्लेक्टर। तो ये 60% ऑफ ये टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट करता है यूनिफॉर्मली टू अ सर्कुलर एरिया ऑफ 12 मीटर डायमीटर। ये कितना है 12 मीटर डायमीटर है, मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। और एफिशिएंसी यहाँ पे भी आ गया 60% का। सो लैम्प इज़ 5 मीटर अबाउ, ठीक है। यहाँ पे 5 मीटर अबाउ है। तो हमको पता करना है कि इल्यूमिनेशन एट द सेंटर को हमको पता करना है पर विथ एंड विदाउट रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो पहले जब विदाउट रिफ्लेक्टर हम करेंगे तो यहाँ पे वो 60% का हम वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। CP डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कर देंगे, हमको 12 मिल जाएगा जस्ट क्या बोलते हैं मैक्सिमम के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर एट द एज पे क्या होगा कि CP डिवाइडेड बाय h² कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। 300/5 इंटू वो जो था यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, ठीक है। जैसे थीटा बन गया यहाँ पे, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस हो गया, तो उससे इतना निकल जाएगा एच पे, ठीक है। उसके बाद फिर जब रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि दोनों में बस हमको क्या करना है कि वो 0.6 मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या होगा कि कैंडल पावर उतना कम हो जाएगा, फिर ये बस कैंडल पावर के जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है इल्यूमिनेशन एट अ पॉइंट ऑन अ वर्किंग प्लेन बिलो द लैम्प इस 80 लुमेन पर मीटर स्क्वायर। बिलो द लैम्प कितना है 80 लुमेन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। लैम्प कितना देता है 180 CP दे रहा है, ठीक है। 180 CP। सो बिलो द वर्किंग प्लेन 180 CP दे रहा है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट एट विच द लैम्प इज सस्पेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू CP बाय h² करेंगे। तो यहाँ पे कैंडल पावर जो है वो 180 है, ठीक है। तो 180 यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय यहाँ पे E कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली यूनिट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लुमेन पर मीटर स्क्वायर था 80 है, तो 80 किसका हो जाएगा 80 यहाँ पे E हो जाएगा, E जो है वो 80 हो जाएगा, और जो CP है वो कितना हो जाएगा वो 180 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये h² है ना, तो ये मीटर स्क्वायर दे देगा, और ये CP था ये लुमेंस था, ठीक है। तो लुमेंस पर मीटर स्क्वायर होगा, तो वैसे करके हम H निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि इल्यूमिनेशन एट अ पॉइंट वर्किंग 1.5 मीटर अवे। तो ये वाला जो क्वेश्चन ये रहता है, तो यहाँ पे ये भी 1.5 हो गया, ये भी 1.5 हो गया, तो ये 1.5√2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये CP बाय h² कॉस क्यूब थीटा डाल के इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे E का वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद फिर सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है नेचुरल होता है या आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में सन होता है। उसके बाद फिर आर्टिफिशियल सोर्स में इनकेंडिसेंट लैम्प, आर्क लैम्प में कार्बन फ्लेम या मैग्नेटिक होता है। फिर डिस्चार्ज लैम्प में फ्लोरोसेंट, सोडियम वेपर, मर्क्यूरी और नियॉन लैम्प, और फिर हेलोजन होता है। तो पहला है ये इनकेंडिसेंट लैम्प, ये 100 वाट वाला जो बल्ब होता है वही है, ठीक है। वी विल प्रोड्यूस हीट इनसाइड द लैम्प विच शोज अप इन फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये I² RT पर डिपेंड है।
इसमें फिलामेंट होता है, गैस बल्ब, गैस फिलिंग, टंगस्टन फिलामेंट, सपोर्ट वायर, लीड वायर, एग्जॉस्ट ट्यूब। उसके बाद फिर क्या होता है, स्टेम, फ्यूज़ और कैप रहता है इसमें। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन फिलामेंट होता है, एक होता है कार्बन, इट इज़ यूज्ड बाय एडिशन। इसमें जो लुमिनस एफिशिएंसी है वो 4 to 5 लुमेन पर वाट होता है। मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस, 4.5 या फिर 4.5 लुमेन पर वाट। उसके बाद अगर टेंटलम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें लुमिनस एफिशिएंसी 2 लुमेन पर वाट होता है। इसमें लो लुमिनस एफिशिएंसी है तो इसको हम नहीं यूज़ करते हैं टेंटलम को। उसके बाद फिर टंगस्टेन अगर यूज़ करते हैं तो उसमें 18 लुमेन पर वाट का हमको एफिशिएंसी मिलता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। पावर फैक्टर यूपीएफ होता है इसमें। जो प्रॉपर्टी ऑफ फिलामेंट होता है वो है मेल्टिंग पॉइंट हाई, इसका रेजिस्टिविटी हाई, लो वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर लो होता है। फिलामेंट वायर शुड भी थिन, थिन रहने से रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड लेंथ इज़ मोर, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस इसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो वोल्टेज वेरिएशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से इसका लुमिनस एफिशिएंसी पे ऐसे वेरिएशन होता है V⁵ पावर कंजप्शन में V⁵ 1.55, लुमिनस एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। लाइफ जो होगा V⁻-13 होगा फॉर वैक्यूम लैम्प और V⁻-14 फॉर गैस फील्ड लैम्प। उसके बाद आता है आर्क लैम्प। आर्क लैम्प सर्च लाइट, फ्लैश कैमरा, प्रोजेक्टर में यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वी यूज़ द इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, एनोड और कैथोड। एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं, कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल। एनोड में यहाँ रेजिस्टर भी लगा हुआ होता है, तो करंट क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एनोड में ज़्यादा मटेरियल होता है। यहाँ लिखा है जैसे कि साइज ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज़ हायर देन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, डायमीटर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज़ ट्वाइस। तो जो पॉजिटिव वाला होगा मतलब एनोड, उसका डायमीटर जो होगा वो ट्वाइस होगा एज़ कम्पेयर टू द कैथोड, ठीक है, और ये बड़ा भी होगा। तो ये है कार्बन आर्क लैम्प का एग्जाम, यहाँ पे डायग्राम। ये एनोड है और ये फिर कैथोड है। इसमें जो लुमिनस एफिशिएंसी होता है वो 9 लुमेन पर वाट होता है, ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है। इसका एडवांटेज है लॉन्ग लाइफ कंपेयर टू इनकैंडिसेंट लो पावर फैक्टर लैम्प। डिसएडवांटेज है लो लुमिनस एफिशिएंसी, और इसमें क्या होता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद फिर डिस्चार्ज लैम्प, जैसे कि सोडियम डिस्चार्ज लैम्प में, सोडियम में क्या है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है, ठीक है, आउटर शेल में। तो जब हम लोग उसको ज़्यादा वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इससे, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये जो फॉस्फर का कोटिंग रहता है तो वो लाइट दिखने लगता है हमको। तो इसमें क्या होता है कि इन बल्ब्स में हम लोग क्या करते हैं कि वी विल फ्लो द करंट थ्रू द गैस एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर एंड लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड। कॉमनली यूज डिस्चार्ज एलिमेंट क्या होता है, नियॉन होता है, मर्क्यूरी वेपर होता है, सोडियम वेपर होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कलर ऑफ लाइट क्या क्या है, नियॉन जो है वो किससे आता है, नियॉन क्या देता है, ऑरेंज रेड देता है। मर्क्यूरी क्या देता है, ब्लूइश देता है। सोडियम तो ऑरेंज देता है जो स्ट्रीट लाइट में यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो टाइप ऑफ डिस्चार्ज लैम्प होता है। एक होता है कि इफ़ द कलर इज़ सेम एज़ द कलर ऑफ द डिस्चार्ज गैस, नियॉन लैम्प, मर्क्यूरी वेपर या सोडियम वेपर। इसमें क्या होता है कि जो लाइट एमिटेड होता है वो नेचुरल कलर ऑफ गैस के जैसा ही होता है, ठीक है। पर दूसरा होता है फ्लोरोसेंस बेस्ड। इसमें क्या होता है कि फ्लोरोसेंस इफेक्ट होता है। जो डिस्चार्ज इनसाइड द ट्यूब होता है वो यूवी रेडिएशन क्रिएट करता है, और ये फॉस्फर का कोटिंग को स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो फॉस्फर का कोटिंग को स्ट्राइक करके वो विजिबल कलर बनाता है। तो डिस्चार्ज लैम्प का डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें चोक या स्टार्टर लगता है। डिस्चार्ज लैम्प रिक्वायर्ड सेम टाइम टू गिव इट फुल आउटपुट। इट्स पावर फैक्टर इज लो ड्यू टू हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर। ये सब बल्ब में क्या होता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसको इनिशियल ब्लास्ट लगता है, ठीक है। दिस लैम्प हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। तो ये वाला डायग्राम है सोडियम वेपर लैम्प का, ठीक है। इसमें हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर क्या करता है, 400 से 600 वोल्ट का ये देता है इनिशियल ब्लास्ट टू द सोडियम, ताकि ये लाइट
कर पाए, इसमें टैपिंग्स भी होता है, इसको AC सप्लाई देते हैं। ये डबल वॉल्व फ्लास्क होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वी विल यूज़ कैपेसिटर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, क्योंकि इसमें हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। इन दिस लैम्प इनसाइड द ट्यूब नियॉन गैस इज़ फिल्ड विथ स्मॉल सोडियम। तो नियॉन तो होता है प्लस इसमें सोडियम भी होता है, ठीक है। इसमें यू ट्यूब होता है, ठीक है। आउटसाइड द यू ट्यूब वी विल यूज़ डबल वाटेड फ्लैश विच मेंटेन द टेम्परेचर इन वर्किंग रेंज, ठीक है। लुमिनस एफिशिएंसी कितना होता है 40 to 50 लूमेन प्लस वाट, ठीक है। ऑफ कंडीशन में क्या होता है कि सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि लैम्प इट स्टार्ट विथ लो प्रेशर एंड प्रोड्यूस पिंक कलर, ठीक है। आफ्टर सम टाइम सोडियम इज़ वेपराइज्ड एंड गैस विल गिव येलो कलर, ठीक है। तो इसको 10 से 15 मिनट लगता है टू गेट फुल ल्यूमिनस आउटपुट। तो जो 40 वाट का बल्ब होता है उसको कितना लगता है 380 वोल्ट लगता है, ठीक है। और जो 100 वाट का बल्ब होता है उसको 450 वोल्ट लगता है। उसके बाद अभी देखते हैं यहाँ पे ये मर्क्यूरी वेपर लैम्प, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आउटर ट्यूब होता है बल्ब, उसमें बल्ब होता है, इनर ट्यूब बल्ब, उसके बाद फिर इसमें मेन इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पे ये, उसके बाद फिर यहाँ ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पे मेन इलेक्ट्रोड एक रहता है, ये वाला मेन इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। ये दो जगह पे मेन इलेक्ट्रोड हो गया और बीच में ये रेजिस्टेंस। तो क्या होता है कि इस बल्ब में क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ 2 बल्ब, एक इनर ट्यूब और दूसरा है आउटर ट्यूब। आउटर ट्यूब जो रहता है वो हार्ड ग्लास का बना हुआ रहता है, ये किसका है हार्ड ग्लास का बना हुआ रहता है, ठीक है। और जो इनर बल्ब है वो किसका बना होता है, ये क्वार्ट्ज का बना होता है। इनर बल्ब किसका बना रहता है, ये क्वार्ट्ज का बना हुआ रहता है, ठीक है। सो आउटर ट्यूब मेंटेन द टेम्परेचर फॉर इनर ट्यूब। द इनर ट्यूब इज़ फिल्ड विथ मर्क्यूरी प्लस नियॉन। जो इनर ट्यूब होता है वो किसमें, उसमें क्या रहता है मर्क्यूरी प्लस नियॉन रहता है, ठीक है। Hg प्लस नियॉन, ठीक है। उसके बाद अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 किलो ओम इज़ कनेक्टेड विथ इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। द मेन इलेक्ट्रोड इज कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन कॉइल विच इज़ कोटेड विथ थोरियम इलेक्ट्रॉन एमिटिंग मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे है ये मेन इलेक्ट्रोड है, इसमें थोरियम रहता है, ठीक है। मर्क्यूरी प्लस नियॉन होता है, इसका दिए ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। ये जो आर होता है इसका 50 किलो ओम रहता है। तो जब इसमें सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि आर्क बनता है बिटवीन द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और मेन इलेक्ट्रोड विच इज़ सफिशिएंट टू वेपराइज द गैस इनसाइड द ट्यूब एंड प्रोड्यूस द लाइट, ठीक है। इसका लुमिनस एफिशिएंसी 30 to 40 लुमेन वाट होता है, जो कि उससे मर्क्यूरी सोडियम से कम होता है। ये सब इसका एप्लीकेशन है। उसके बाद ये आता है मर्क्यूरी आयोडीन वेपर लैम्प। ये हाई प्रेशर लैम्प होता है, मर्क्यूरी प्लस आयोडीन होता है, 70 to 90 लुमेन पर वाट होता है और ये इसमें स्टेडियम पे यूज़ होता है। उसके बाद आता है नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प क्या देता है, ऑरेंज रेड देता है। अगर हम हीलियम के जगह पे क्या करेंगे नियॉन डाल देंगे तो क्या हो, सॉरी नियॉन के जगह पे अगर हम लोग हीलियम डाल देंगे तो हमको हीलियम में क्या मिलेगा, हमको पिंक मिलेगा, ठीक है। इसका क्या होता है 50 to 40 लुमेन पर वाट एफिशिएंसी रहता है। तो नियॉन का जो एप्लीकेशन होता है वो है इंडिकेटर लैम्प। लार्ज साइन नियॉन लैम्प इज़ यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और ये टू चेक द पोलरिटी ऑफ डीसी भी यूज़ होता है। उसके बाद आता है ये फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प में ही वो हाई इसमें डालने से यहाँ पे फॉस्फर का कोटिंग होता है, यूवी बनता है और उसके बाद वो फॉस्फर में स्ट्राइक करता है। ये लो प्रेशर लैम्प होता है। लुमिनस एफिशिएंसी इज़ 40 लुमेन पर वाट, अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स ऑफ इनकैंडिसेंट जो 100 वाट वाला रहता है उससे। लो प्रेशर लैम्प इज़ डिजाइंड इन फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। इनसाइड दिस फॉस्फर कोटिंग इज डन which absorb the UV rays and convert into light energy. In this tube small amount of mercury and argon gas. तो क्या है मर्क्यूरी और आर्गन गैस डालते हैं। प्रेशर कितना है 2.5 mm। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स आर मेड फ्रॉम स्पाइरल शेप टंगस्टन मटेरियल एंड कोटेड इलेक्ट्रॉन एमिटिंग मटेरियल। तो क्या होता है कि टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एमिटिंग मटेरियल इस पर लगा हुआ रहता है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम होता है फ्लोरोसेंट लैम्प का। यहाँ पे ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप और ये स्टार्टर होता है, ठीक है। ये ऐसे मतलब समझ लीजिए पैरेलल में लगा रहता है। स्टार्टर पैरेलल में होता है, लाइट पैरेलल में होता है
और यहाँ पे चोक और यहाँ पे स्विच होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ लो प्रेशर लैम्प, सो इट इज़ डिज़ाइन फॉर लॉन्ग ट्यूब, लुमिनस एफिशिएंसी 40 वाट। दिस कैन बी डिजाइन इन वेरियस शेप और फॉस्फर कोटिंग होता है। लुमिनस एफिशिएंसी 3 टाइम ऑफ इनकैंडिसेंट। इसका अप्रॉक्सीमेट लाइफ 7000 आवर्स होता है, अप्रॉक्सीमेटली 300 डेज। तो इसमें चोक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू प्रोवाइड द इनिशियल इम्पल्स वोल्टेज टू इनिशिएट द आर्क और ब्लास्ट। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लिकरिंग इज ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। द फ्लिकरिंग इज लाइट इज ड्यू टू वेरिएशन इन AC is called stroboscopic effect. It is disadvantage of fluorescent lamp. It mainly occur at low frequency. ये किस में होता है? लो फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो स्ट्रोबोस्कोपिक को अगर हमको अवॉइड करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग ट्विन लैम्प सर्किट, ठीक है। या फिर जो ये 3 फेज़ हो रहा है, 3 फेज़ में एक लैम्प जोड़ देना है। या फिर हमको अगर ये हटाना है स्ट्रोबोस्कोपिक तो DC सप्लाई देके भी कर सकते हैं। और DC का डिसएडवांटेज है कि एफिशिएंसी कम हो जाएगा, हाई लॉस एट द बल्ब रेजिस्टेंस, और इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या बोलते हैं, आवर्स है। फ्लोरेसेंट का 7000, इनकैंडिसेंट का 1000, ठीक है। उसके बाद फिर लुमिनस एफिशिएंसी फ्लोरेसेंट में जो ट्यूबलाइट का 40 होता है, इनकैंडिसेंट का 10 to 18 होता है। हीटिंग लेस, इसमें हीटिंग मोर, बाकी सब है। उसके बाद फिर ये हेलोजन लैम्प होता है। इसका लुमिनस एफिशिएंसी कितना होता है? 22 to 33 होता है। इसमें ब्लैकनिंग इफेक्ट नहीं होता है। लाइफ इज़ मोर इन हेलोजन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इनकैंडिसेंट। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 आवर्स होता है, ठीक है। इन दिस हेलोजन गैस फील्ड, इसमें क्या होता है कि हेलोजन गैस फील्ड होता है, ब्राइटनेस ज़्यादा होता है। जो हेलोजन बल्ब होता है वो 5 किलोवाट तक डिज़ाइन होता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लाइटनिंग स्कीम्स। एक होता है डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, इसमें 90% लाइट इज रीचेज ऑन द वर्किंग प्लेन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीप रिफ्लेक्टर। इसमें रिफ्लेक्टर होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कीम होता है ये, ठीक है। उसके बाद फिर सेमी डायरेक्ट होता है। अराउंड 60 to 90% लाइट रीचेज ऑन द वर्किंग प्लेन, जनरली इंडोर लाइटनिंग डेकोरेशन। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, ठीक है, ये ड्राइंग ऑफिस। उसके बाद कंपोजिंग रोड, इन्वर्टेड और बाउल रिफ्लेक्टर इसमें यूज़ होता है। डिफ्यूज लाइटनिंग होता है। इन दिस 90% ऑफ द लाइट रीचेस ऑन अपवर्ड रूफ में जाता है एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द वर्किंग प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी डायरेक्ट में क्या है कि 60 to 70% लाइट वर्किंग प्लेन में आता है, ठीक है, और उसके अराउंड 30 to 40% क्या होता है, लाइट अपवर्ड चला जाता है। ये अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी किसके लिए है? स्टडी रूम के लिए 250 to 300 लूमेन पर वाट, बेडरूम के लिए 50 to 60, किचन के लिए 150 to 200, ड्राइंग रूम के लिए 450 to 500, रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए 45 to 50, हॉस्पिटल के लिए 50 और थिएटर के लिए 2500 to 3000। उसके बाद फिर टेस्ट लैब में 200, उसके बाद फिर फील्ड वर्क में 1000, प्रिसीशन वर्क में 500।